धनु राशि के लिए बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन कैसा फल देगा? क्या बड़ी खुशखबरी है, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। आज के वीडियो में बात कर रहा हूं धनु राशि के लिए। ध्यान से देखना है आपने यह वीडियो। आपकी राशि बनती है 9वीं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु। और आपकी राशि से ही यानी लगन से छठे घर में विराजमान होंगे देव गुरु बृहस्पति ग्रह पूरे 12 साल बाद। जी हाँ, 12 साल बाद, क्योंकि हर एक राशि के लिए एक वर्ष का जो समय है वह नियुक्त है और इसी प्रकार 12 राशियां हैं तो 12 साल बाद ही आपका नंबर आता है। क्या फल दे रहे हैं आपको? कैसे रहेगी आपकी इकोनॉमिकली लाइफ? कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन? कैसी आपकी स्टडी? क्या आप धन इकट्ठा कर पाएंगे या नहीं? राजनीतिक गतिविधियां आपकी कैसी रहेगी? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना, कैसा आपके लिए शुभ फल रहेगा? सब जो आपके प्रश्न है, इन प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। आपने बड़ा ध्यान से देखना है। नमो नारायण जी, मैं आपका दोस्त ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। क्या फल दे रहे हैं आपको बृहस्पति ग्रह? तो पहले हम यह देखते हैं कि बृहस्पति ग्रह का जो फील्ड है, क्षेत्र है, वह कौन सा है। देखिए, परमात्मा द्वारा नियुक्त बृहस्पति ग्रह देवताओं के गुरु है, इसीलिए ही उन्हें देवगुरु बृहस्पति माना जाता है। और बृहस्पति ग्रह के क्या क्या क्षेत्र हैं, कौन सा उनका फील्ड है? देखिए, संतान के लिए, पढ़ाई के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए, धार्मिक गतिविधियों के लिए, घर में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उनके लिए, प्रेम की जो लाइफ है उनके लिए, प्रेम विवाह के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, और ज्ञान के लिए, और सुख सुविधाओं के लिए, वाहन का सुख, मान सम्मान का सुख, प्रॉपर्टी का सुख। बहुत बड़ा क्षेत्र है बृहस्पति ग्रह का। और बृहस्पति ग्रह का ही परिवर्तन है आपके छठे घर में। तो हम आज बात कर रहे हैं क्या फल देंगे आपको। यह हमारा जो प्रोग्राम है बड़ा विशेष होने वाला है। चंद्रमा पर आधारित है, यानी मून साइन पर, सन साइन पर नहीं है। यहां मैं आपको ना तो पॉजिटिव बात बताऊंगा, ना ही मैं आपको नेगेटिव बात बताऊंगा। मैं बताऊंगा एग्जैक्ट जानकारी जो मुझे पता है, जो मुझे समझ आती है, जिसका मुझे ज्ञान है, जो मैंने सीखा है। जो व्यक्ति केवल पॉजिटिव ही सुनना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो नहीं है, और जो व्यक्ति नेगेटिव ही सुनना चाहते हैं उनके लिए भी यह वीडियो नहीं है। मैंने एग्जैक्ट आपको बताना है और आपने समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, पिछले वीडियो भी हैं और आगे जो आएंगे वीडियो उनमें भी मैं इस तरीके से समझाता हूं कि आपको ग्रहों का और कौन कौन से घर में कौन कौन से ग्रह क्या फल देते हैं, कौन सी दृष्टि ग्रह की आपको किस प्रकार का लाभ देती है, किस प्रकार का नुकसान देती है, इस बारे में डिटेल से बात करता हूं। तो आपने गौर करनी है इन बातों पर। देवगुरु बृहस्पति आपके छठे घर में आएंगे। अब छठा घर है ऋण, रोग और शत्रु का। अब देखिए, छठा घर ज्यादा अच्छा नहीं होता। छठा घर होता है ऋण के लिए, रोग के लिए और शत्रुओं के लिए। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। 9th राशि है आपकी और आपकी राशि से छठे घर में आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति ग्रह, और छठा घर ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। आपने किन बातों का ध्यान रखना है? छठा घर होता है ऋण के लिए, रोग के लिए और शत्रु के लिए। इन 3 बातों का ध्यान रखना है। इनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। पहले कुछ और बातें भी आपको मैं बता दूं। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वह पड़ रही है आपकी 10वें घर में, 12वें घर में और दूसरे घर में, और यह दृष्टि भी कुछ विशेष बातें हमें बता रही है। देवगुरु बृहस्पति खुद आपके छठे घर में आ रहे हैं 1 मई 2024 को और 14 मई 2025 तक रहेंगे। तो यहाँ पर आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और खास तौर पर इम्यूनिटी सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम का। स्वास्थ्य के साथ साथ आपने ट्रेवलिंग का भी विशेष ध्यान रखना है कि जो अननेसेसरी जो यात्राएं हैं, बिना मतलब की यात्राएं हैं, वह आपने नहीं करनी। चाहे वह छोटी दूरी की यात्रा हो, चाहे वह लंबी दूरी की यात्रा हो, विशेष ध्यान रखना है आपने इस बात का।
अब छठा घर है ऋण, रोग और शत्रु का। तो आपने क्या करना है, एक तो कर्ज से बचकर रहना है। कर्ज लेने की जो संभावनाएं है वह यहाँ मुझे दिखाई दे रही है कि आप जरूर कर्ज लेंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि कर्ज से बचकर रहें। कुछ कम में गुजारा कर लें, जितना आपके पास पैसे हो उसमें गुजारा करने की कोशिश करें मई 2025 तक। उसके बाद आपको जरूरत पड़े तो आप कर्ज ले भी सकते हैं, वह कर्ज आपका जल्दी उतर जाएगा। लेकिन यदि आप 2024 में मई के बाद कर्ज लेते हैं तो वह कर्ज आपको ज्यादा परेशान करेगा, ऐसा यहाँ मुझे महसूस हो रहा है। और दूसरी बात, शत्रु से बचकर रहना है, यानी शत्रु की बातों में नहीं उलझना, या आपको कोई झांसा दे या आपको कोई ऐसी बात बताए कि आपको प्रलोभन दे, आपने उस लालच में नहीं फंसना, आपने किसी की बातों में नहीं आना। और यदि आपको कोई किसी के बारे में चुगली करता है तो उस चुगली के बीच में भी आपने उलझने की कोशिश नहीं करनी। छठा घर होता है ऋण का, रोग का और शत्रु का। तो खास तौर पर मैंने जोर देकर यह बात कही है आपको इस वीडियो में। एक बात आपको और भी बताऊं कि यहाँ पर कुछ झूठे इल्जाम लगने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। तो आपने मेल है यदि आप, तो फीमेल के चक्रों से बचकर रहना है, यदि आप फीमेल हैं तो मेल के चक्रों से बचकर रहना है, यानी थोड़ी सी दूरियां और सोच समझकर ही दोस्ती करनी है। अब आपको मैं कुछ पॉजिटिव बात भी बता रहा हूं कि बृहस्पति ग्रह की जो दृष्टि है वह आपके 10वें घर पर है, 12वें घर पर है और दूसरे घर पर है। 10वें घर पर बात करते हैं, करियर का होता है 10वां घर। तो करियर में आपके लिए यह जो समय रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने करियर को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, यानी जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। यदि वे कोई इंटरव्यू देते हैं या कोई नौकरी की तलाश करते हैं तो उनकी तलाश यहाँ जल्द पूरी हो जाएगी और उन्हें अच्छी जॉब लगने की संभावनाएं अधिक है। और करियर में यदि वे धार्मिक कार्य करते हैं, पूजा पाठ का कार्य करते हैं, ज्योतिषी है, काउंसलिंग का काम करते हैं, यानी ज्ञान का काम है, बृहस्पति ग्रह ज्ञान का होता है ना, तो ज्ञान का जो काम है, बोलने से रिलेटेड जो काम है, काउंसलिंग करना है, साइकोलॉजिस्ट हैं जो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक हैं, तो उनके लिए जो यह समय है बहुत अच्छा है, लाभ देने वाला समय है। उनको यहाँ पर नाम मिलेगा और उनको पैसा भी अधिक मिलेगा। छठे घर में बैठकर देवगुरु बृहस्पति 12वें घर को भी देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 12वां घर किसका होता है, आपने याद रखना है, हर वीडियो में बताता हूं। 12वां घर होता है खर्चों का, मेडिकल खर्चों का, हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं उनका, फॉरेन ट्रेवल का, विदेशों से जो पैसा आना है, कमाई है, उसके लिए होता है 12वां घर। तो यहाँ पर आपको क्या लाभ मिलेगा, देखिए सबसे पहली बात खर्चों का है, तो यहाँ पर खर्चे बढ़ेंगे और अननेसेसरी खर्चे बढ़ेंगे और अननेसेसरी मेडिकल पर भी आपका खर्चा हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों का फॉरेन कंट्री में, विदेश में कहीं कोई व्यापार चल रहा है या उनकी जॉब है, तो उनकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और उनको पैसा ज्यादा मिलेगा, उनकी सेविंग भी हो जाएगी। और जो व्यक्ति धनु राशि वाले विदेश जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको विदेश जाने का मौका मिलेगा। उनका जो वीजा लगना है, मेडिकल होना है, इंटरव्यू है, सब काम आसानी से और जल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है मेडिकल के बिल्स का, यानी दवाइयों के खर्चे का। आयुर्वेद की तरफ ध्यान दें। आपकी रसोई में, आपके घर में ही कुछ ऐसे मसाले होते हैं जिनका प्रयोग करके आप दवाइयों से बच सकते हैं। और आप योगा, व्यायाम, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, एक्सरसाइज, खाना पीना, पानी ज्यादा पीना, रेस्ट करना, चिंताएं दूर करना, एंजाइटी ना लेना, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन फालतू के जो खर्चे हैं ना, अननेसेसरी खर्चे, उनसे आप बच सकते हैं। और कमाई वाली जो मैंने बात बताई वह भी यहाँ बढ़ जाएगी। अब बात है सेकंड हाउस की। छठे घर में बैठकर बृहस्पति ग्रह सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं। सेकंड हाउस किसका होता है, धन, कुटुंब और वाणी का। तो हमने यहाँ पर कुटुंब का मतलब क्या होता है, परिवार। फैमिली प्लानिंग के लिए जो व्यक्ति सोच रहे थे, जो कपल सोच रहे थे, 1 मई 2024 के बाद समय अच्छा है। और फैमिली प्लानिंग का यदि डिलीवरी है, प्रेगनेंसी है, तो यहाँ पर थोड़ा दवाइयों का खर्चा है ना, 12वें घर के कारण बढ़ सकता है। इसलिए जो महिलाएं गर्भवती है धनु राशि वाली, खास तौर पर उन्हें अपना ब्लड प्रेशर का, शुगर का और खाने पीने से रिलेटेड जो बातें हैं उनका ध्यान रखना है।
खुश रहने की कोशिश करनी है। यानी सेकंड जो हाउस है वह है धन, कुटुंब और वाणी का। अब वाणी का मतलब क्या है? मैंने आपको शत्रु वाली बात बताई थी ना, तो वाणी का भी आपने खास तौर पर ध्यान रखना है कि किसी की बैक बाइटिंग नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, मुंह से कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलने जो सामने वाले को चुभ जाएं और आपकी शत्रुता बढ़ जाए। और धन के लिए यानी धन का यहाँ पर आना यानी करियर में ग्रोथ और नौकरी में ग्रोथ और इनकम में ग्रोथ, या कोई नया मेहमान आपके घर में आ रहा है तो उसकी किस्मत साथ आएगी और आपकी परिवार में ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे हर तरीके से ही मुझे लाभ दिखाई दे रहा है। खास तौर पर जो सावधानियां मैंने आपको बताई है, कौन सी? शत्रु के लिए, ऋण के लिए और रोग के लिए। मतलब इन 3-4 बातों का आपने बड़ा ध्यान रखना है। बाकी कुल मिलाकर यदि हम देखते हैं तो बृहस्पति ग्रह का आपके छठे हाउस में आना बहुत अच्छे योग बना रहा है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। धनु राशि वाले जो मित्र 2024 में प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो बहुत ध्यान देना है, क्योंकि 2025 में प्रॉपर्टी के डाउन आने के जो चांस हैं बहुत अधिक बने हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप महंगे दामों में प्रॉपर्टी खरीद लें और आपको 2025 में आपके मन में ऐसा दुख हो कि प्रॉपर्टी डाउन आ गई। तो आपने जो प्रॉपर्टी खरीदनी है वह जहां मंदे रेट हो, जहां पर शुरुआती रेट हो, उन जगहों पर आपने प्रॉपर्टी देखनी है। दूसरी बात, यदि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो भी 2024 में आप गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें। आप अपने व्यापार में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। माल खरीदना है आपको बिजनेस के लिए तो आप कोई माल खरीद सकते हैं। ज्यादा आपको होलसेल में बड़ी संख्या में कोई डील करनी है, माल खरीदना है तो भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी और गोल्ड, इन 2 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आपको एक बात और भी बता रहा हूं पॉलिटिक्स के बारे में, यानी राजनीति के बारे में। धनु राशि वाले जो मित्र राजनीति में जा रहे हैं या जाना चाह रहे हैं या कदम उठा रहे हैं, सोच समझकर कदम उठाना है। छठा घर होता है ऋण, रोग और शत्रु का। तो पॉलिटिक्स में जाएंगे तो शत्रु आपके यहाँ पर निश्चित बन जाएंगे और निश्चित ही ज्यादा शत्रु होंगे। और ऋण यानी आपको पॉलिटिक्स में खर्चा करना पड़ेगा। यदि आप किसी नेता के साथ जाते हैं तो आपको वहां पर भी खर्चा करना पड़ेगा, तो ही आपको कुछ लाभ की उम्मीदें दिखाई देगी। तो आपको पूरा मैनेज करके, सोच समझ के आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि पॉलिटिक्स में जाना है या नहीं जाना, या हर रोज या 2 दिन में 4 दिन में कितना समय आपको अपने नेता को देना है, या आप खुद पॉलिटिक्स में है तो कितना समय आपने पब्लिक को देना है। मैनेजमेंट करके चलना है। वाहन लेने के बारे में धनु राशि वालों को बता रहा हूं कि धनु राशि का वाहन लेने का यहाँ पर बड़ा योग बना हुआ है। यदि आपके पास कोई पुराना वाहन है तो आप उसको एक्सचेंज करने की सोचेंगे, और यदि नहीं है तो वाहन खरीदने का योग बन रहा है। और 10वें घर पर दृष्टि है, करियर में इंप्रूवमेंट होगी। करियर में इंप्रूवमेंट होगी तो आपको वाहन की जरूरत पड़ेगी, आपको स्टेटस भी दिखाना पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि काले रंग की गाड़ी आपने नहीं खरीदनी। बृहस्पति ग्रह आपके छठे घर में आ रहे हैं तो आपने शुभ रंग देखना है। गोल्डन कलर, सिल्वर कलर या व्हाइट कलर में से आप कोई भी कलर देख लें, आपके लिए शुभ रहेगा। अब मैं आपको जो मैंने आपको परेशानियां बताई, जो नेगेटिव बातें बताई है, उनके लिए 3 उपाय बता रहा हूं। 3 उपाय है, अचूक उपाय है, ध्यान से सुनना है आपने। कोई खर्चा नहीं है, फ्री वाले उपाय हैं, लाभ जरूर देंगे। नंबर 1 उपाय है, आपने हर रोज 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। दवाइयों के खर्चों से बचने के लिए, हॉस्पिटल के खर्चे से बचने के लिए, शारीरिक सुरक्षा के लिए और शत्रुओं से बचने के लिए। हर रोज 1 माला, सुबह शाम दोनों समय करें तो और भी अच्छा है, नहीं तो कम से कम एक समय करें। और यदि 108 बार आप नहीं कर पाते तो आधा सुबह और आधा शाम को, आधी माला सुबह आधी माला शाम को, ऐसे भी आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय है, जानवरों को भोजन देना है आपने। किसी भी जानवर को आप कुछ खाने की वस्तु देंगे, आपको लाभ मिलेगा। तीसरा उपाय भी बड़ा आसान है, आपने एक काले रंग का बड़ा धागा लेना है और उसके ऊपर उसको डबल कर लें, उस धागे को पहले, ताकि मजबूत हो जाए, और उस पर 7 गांठ लगानी है।
एक गांठ के लिए 7 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप और एक हनुमान चालीसे का पाठ करना है। ध्यान रखना है, एक गांठ के लिए 7 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप और एक हनुमान चालीसे का पाठ, और फिर अगली गांठ 7 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप, एक हनुमान चालीसे का पाठ, और फिर अगली गांठ फिर वैसे ही, और ऐसे आपने 7 गांठ लगानी है। और फिर आप उसे अपनी कलाई पर बांध लें। यदि आप पुरुष हैं तो आप अपने राइट हैंड में बांधें, राइट कलाई पर, और यदि आप महिला हैं तो यहाँ पर लेफ्ट हाथ में आप कलाई पर बांधें। निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा, नजर से बचेंगे, शत्रुओं से बचेंगे, दवाइयों के खर्चे से बचेंगे। आप आजमा कर देख लेना, और आजमाए हुए ही यह उपाय हैं, जरूर आपको लाभ देंगे। कैसी लगी आपको यह वीडियो, कैसा मैंने आपको समझाया, कमेंट में आप जरूर बताना। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। जय जय नमो नारायण जी, जय श्री राधे कृष्णा, जय जय नमो नारायण।